इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। ये देखें, ये हैं उनके एसेट्स और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। पाकिस्तान में टोटल लगभग 32,000 के करीब मदारस हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। पहली 500 जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आखिरी जो 500वीं है वो एक पाकिस्तान की एक ही यूनिवर्सिटी है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है। इस मुल्क में 60% बच्चे तो स्कूल ही नहीं 4 कोड़ जा सकते, फिर आप इनका क्या मुकाबला। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। दुनिया ने जितने भी बम बनाए हैं, अगर आप देखें हर मुल्क के उसके अपने नाम के ऊपर बम है, लेकिन जो अगर आप रिसर्च करें तो जो पाकिस्तान का बम है उसका नाम पाकिस्तानी बम नहीं है, वो इस्लामिक बम है, उसका नाम इस्लामिक बम है। अच्छा बड़ी साहब, अब आपका मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। गधा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो गधा नज़र आता है, जिस इंसान को तालीम ना दी जाए और वो फिर गधा ही बन जाता है। ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है। ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहां पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। लेकिन इंडिया सीईओ की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखें, ये बात इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है जरा आप गौर फरमाएं, जरा देखें, जरा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनैल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे आईबीएम के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की सीईओ हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के $133 बिलियन और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको जरा रुको, ये तो अभी आपने सीईओज की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे सीईओज रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा
डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें